उदाहरण 16 में है टीवी के सेटों का निर्माता, टीवी बनाने वाला कंपनी, ठीक है। तीसरे वर्ष में 600 टीवी, तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। टीवी बनाने वाला कंपनी है, ठीक है, वो तीसरे वर्ष 600 टीवी बनाया और 7वें वर्ष 700 टीवी बनाया, ठीक। कहता है यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। यह मानते हुए कि प्रति वर्ष हर वर्ष कुछ टीवी निश्चित रूप से उतना टीवी हर वर्ष बढ़ता है उसका। तो निश्चित टीवियों की संख्या हमें नहीं मालूम है, जिसे हम डी कहेंगे, नहीं मालूम है यहाँ। चलो भाई कोई बात नहीं। उसके बाद प्रश्न में कहा है, मतलब टीवी कंपनी स्टार्ट किया, प्रथम वर्ष में कितना टीवी बनाया नहीं मालूम, दूसरे वर्ष में कितना टीवी बनाया वो भी नहीं मालूम, लेकिन तीसरे वर्ष में कितना टीवी बनाता है वो 600 टीवी, चौथे पांचवें छठे वर्ष में कितना कितना करके बनाया ये नहीं मालूम, 7वें वर्ष में कितना टीवी बनाया 700 टीवी, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो चलो अब इन्हीं दोनों की मदद से हमें क्या बताना है, प्रथम वर्ष में कितने टीवी बनाया, 10वें वर्ष में उसने कितना टीवी बनाया, जिस तरह से 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाया, तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाया, उसी तरह से 10वें वर्ष में कितना टीवी बनाया। फिर कहते हैं कि प्रथम 7 वर्षों में कुल कितना टीवी बनाया, ये हमें बताना है। शुरू से लेकर 7 साल तक उसने कितना टीवी बनाया ये भी हमें बताना है, ठीक है। चलो लिखेंगे हल। यहाँ क्या दिया हुआ है हम देखेंगे, तीसरा वर्ष तो हम इसको A3 बोल देंगे, क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या बढ़ रही है। प्रश्न में यहाँ कहा है कि यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में जो उन्होंने टीवी उत्पादन किया, टीवी जो बनाया, एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है समान रूप से, इसका मतलब वो डी है ना। ये हमारा एपी में है, एपी में ही तो होता है प्रथम पद से दूसरा पद, दूसरा पद से तीसरा पद, तीसरा पद से चौथा पद, सभी में एक निश्चित संख्या वृद्धि होती है। तो एपी में, यानी कि ये जो हमारा प्रश्न है वो एपी में है, तो हम यहाँ बोलेंगे ये हमारा A3 है और ये जो हमारा ये A7 है, 7वें वर्ष A7, तीसरे वर्ष A3, ठीक है। प्रथम वर्ष में कितना टीवी बना है, उत्पादन किया, यानी कि A निकालना है, ठीक है। 10वें वर्ष में कितना उत्पादन किया, यानी कि A10 निकालना है। और 7 वर्षों में कितना उत्पादन किया, 7 वर्षों में शुरू से लेकर कुल उत्पादन, शुरू से लेकर 7 साल तक। तो यहाँ योग का बात हुआ, सबको जोड़ना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे S7 निकालेंगे। यहाँ क्या निकालेंगे S7, ठीक है। चलो यहाँ लिख लो, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है, लिख लो यहाँ दिया है। क्या दिया है, तो यहाँ हम लोग को A3 दिया हुआ है। A3 कितना दिया हुआ है 600, है ना। तीसरा हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, A3 को हम लोग A जोड़ 2D बोल देते हैं बराबर 600। अब हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो इसको समीकरण 1 मान लो। क्लियर। दूसरा भी दिया हुआ है तथा 7वें वर्ष यानी कि A7 हम लोग का 700 दिया हुआ है, या A7 को हम लोग A जोड़ 6D बोल देते हैं, ये 700 के, इसको भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। 2 समीकरण मिल गया। अब हम इनको विलोपन विधि से हल कर देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 घटा 1, समीकरण 2 है A जोड़ 6D बराबर 700, है ना। और समीकरण 1 है A जोड़ 2D बराबर 600, ठीक। घटाना है
घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका चिन्ह जोड़ है तो घटा, इसका चिन्ह जोड़ है तो घटा, 600 का चिन्ह जोड़ है तो घटा हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 6 ठो डी में से 2 ठो डी चला जाएगा, कितना बचेगा, 4 डी बचेगा, है ना, बराबर 700 में से 600 चला गया तो क्या हो गया, 100 बच गया, है ना। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से हमको d का मान निकल जाएगा। d कितना हो जाएगा, 100 बटा ये 4 d के साथ गुना हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा तो 25 चौका 100, d का मान हमको निकल गया। इस d का मान को हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में बैठा देंगे जिससे कि a का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम इसको रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, तो हमारा a जोड़ 2d, 2d, तो d हमारा 25 है तो d की जगह 25 लिखो, बराबर 600, यही है। तो यहाँ से हमको a का मान निकल गया। a बराबर कितना हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे 600, 25 दूनी 50, ये जोड़ में हो गया, इस 50 को इधर लेके आ जाएंगे, यानी कितना हो गया, 600 में से 50 चला गया तो 550 हो गया। a का मान हमारा कितना निकला, 550, है ना। a का मान जब 550 निकला तो यही तो हमें पूछ रहा था 1 नंबर में कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ। प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी पहले वर्ष में 550 ठो टीबी बनाया था। ठीक है, प्रथम वर्ष में कितने टीबी बनाया था, 550 ठो, और हर वर्ष 25 टीबी करके ज़्यादा बनाता है, बढ़ाता है हर वर्ष। अब पहला साल 550, दूसरा साल 25 ठो बढ़ा देगा तो 575 हो गया, तीसरा साल में 25 ठो फिर बढ़ा देगा तो 575 में 25 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, जो कि तीसरा साल में 600 टीबी है ना। चौथे साल में 25 ठो टीबी फिर बढ़ा देगा, बढ़ जाएगा 625 ठो टीबी हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर। चलो तो हम यहाँ नीचे लिख लेंगे, या चलो इधर लिखते हैं, जगह नहीं बचेगा तब फिर हम आगे इसको बढ़ाएंगे। पहले यहाँ लिख लेते हैं, आज छोड़ो जी, यहीं लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे अतः 1 नंबर का हो गया, ठीक है। अतः प्रथम वर्ष में उत्पादन 550 टीवी, ठीक, कितने टीवी, 550 टीवी, प्रथम वर्ष हो गया। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ होगा, तो 10वें वर्ष के लिए हम लिखेंगे A10, प्रथम वर्ष के लिए A1, अब 10वें वर्ष के लिए A10 निकालेंगे, ठीक है। इसलिए A10, A10 बराबर क्या हो जाएगा, A जोड़ 9D, A जोड़ 9D, तो A हमारा कितना है, A हमारा अभी निकला 550, जोड़ 9D, D हमारा 25 है ना। चलो तो ये 550 जोड़, अब ये 9 और 25 को गुना करेंगे तो 25 नमा 225 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 775 हो जाएगा, नहीं, यानी कि 10वें वर्ष में 775 टीबी उत्पादन करेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दूसरा नंबर का ये आंसर है। अतः ठीक है, 10वें वर्ष ठीक है में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन कितना, तो 775
775 टीबी। कितना? 775 टीबी। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब तीसरे नंबर में क्या कहा है उसको देखते हैं। तीसरे नंबर में हम लोगों से पूछा है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन शुरू से लेकर 7 वर्ष तक कितना उत्पादन हुआ है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। प्रथम वर्ष में 550 ठो टीबी, दूसरे वर्ष में 575 ठो टीबी, तीसरे वर्ष में 600 टीबी, है ना। इसी तरह से 7 वर्षों तक, 7वें वर्ष में 700 टीबी, इन सब को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें S7 कर देंगे। प्रथम 7 वर्ष का जोड़ना है ना, तो हम निकालेंगे यहाँ S7। ठीक है, चलो यहाँ लास्ट में हम लिखेंगे तीसरे नंबर में क्या निकालना है, यहाँ S7 निकालना है। तो हम लोग Sn का सूत्र जानते हैं, क्या होता है, n/2 होता है। n हमारा 7 है तो 7/2 हो जाएगा। उसके बाद 2a, a हमारा 550 है ना, जोड़ n/2 ब्रैकेट 2a हमारा 550 जोड़ n घटा 1, तो n हमारा 7 है, 7 में से 1 घटा देंगे, 7 घटा 1 का मतलब 6 हो गया। उसके बाद d चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, d, तो गुना में d डाल दो। d का मान हम लोग का 25 निकला है ना। कितना आसान है, हम इसको लिखेंगे 7/2, 550 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1100 हो गया। जोड़ 625 को 6 बार पढ़ेंगे तो ये हो गया 150 हो गया, है ना। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, 7/2, इन दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ गुना कर देंगे, है ना। क्या ये ना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1100 और 150, ये हो गया 1250। क्लियर। इसको काटेंगे, 2 1 2, ये 625 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। अब हम इनको गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 5 35 का 5, हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 का 7, हाथ में रहा 1, 7 6 का 42 और 1 43, यानी 4375 टीबी। तो 7 वर्षों में कुल कितने टीबी का उत्पादन करेगा वो, 4375 टीबी। तो बोलेंगे अतः प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना, 4375 टीबी। ठीक है, तो ये हम लोग का उदाहरण 16 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, शुरू से आप इसको उतार लो अच्छे से, देखो यहाँ से वीडियो को रोक करके उतार लो। रोक लो, ठीक है।